पापा को मारी थी मम्मी। पति पत्नी एक अंग होते हैं। पूर्ण भरोसा होता है, माँ बाप से ज्यादा लोग पत्नी के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर पत्नी ही ऐसा करने लगेगी तो कितना घर ऐसा तो बर्बाद हो जाएंगे सब घर वाले। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि यह एक रिश्ते के विश्वासघात, प्यार में पागलपन और लालच की खौफनाक दास्तान को दर्शाती है। दोस्तों, एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात यूपी के जौनपुर से सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए पति की जिंदगी से ही सौदा कर डाला, वह भी कुल्हाड़ी से। अपने पति की हत्या की यह खूनी साजिश जौनपुर के बाभनपुर गांव में ई रिक्शा चालक विकास पांडे की पत्नी शिवानी ने रची। शादी के बंधन में बंधी शिवानी 3 बच्चों की मां थी, मगर उसका दिल अब भी पुराने आशिक के लिए मचलता था। लेकिन इश्क की इस राह में उसे पति का वजूद कांटे की तरह चुभ रहा था, तो हल निकाला गया। मौत का कुल्हाड़ी चली, खून बहा और फोन पर खबर दी गई कि काम हो गया। लेकिन जुर्म की कोई परछाई नहीं जो अंधेरे में गायब हो जाए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची, और जब पुलिस ने इस केस की परतें खोलीं तो जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। यह घटना सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई पत्नी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। आइए जानते हैं इस खौफनाक वारदात की पूरी सच्चाई। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली घटना को सुनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि आप खुद को ऐसी घटना से सुरक्षित रख सकें और ऐसी घटनाओं से बच सके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और करीबी लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस घटना के बारे में पता चल सके और वह भी सतर्क और सुरक्षित रह सकें। चलिए अब इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना को आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना थाना मुंगराबाद शाहपुर क्षेत्र के बाभनपुर गांव की है। इस गांव का रहने वाला 29 वर्षीय विकास पांडे ई रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था। सुबह 10 बजे रोजाना विकास पांडे ई रिक्शा लेकर कमाने के लिए निकल जाता था और रात 8 बजे तक घर आ जाता था। यह काम उसका रोज का था। इसी तरह से 6 फरवरी की सुबह विकास पांडे बादशाहपुर से सवारी लेकर प्रयागराज के लिए निकले थे। रात में 8:30 बजे तक जब वे घर वापस नहीं लौटे तो उनके परिवार ने फोन किया। मां ने बात किया। मां संगीता देवी को विकास ने बताया कि वो फूलपुर में हैं और परिवार के लोगों से कहा कि खाना खाकर सो जाएं, उनकी प्रतीक्षा ना करें, वह ढाबे पर भोजन करने के बाद घर वापस आएंगे। लेकिन जब 1 घंटे के बाद भी विकास घर नहीं आया तो मां ने दोबारा से अपने बेटे विकास को फोन लगाया। लेकिन इस बार विकास का फोन किसी अनजान व्यक्ति ने उठाया और बताया कि वह गंभीर रूप से घायल है। अनजान व्यक्ति ने विकास की मां को बताया कि बरना जंघई मार्ग पर गांव के निकट बरना पुल पर वह घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। यह सुनते ही परिवार के लोगों के होश उड़ गए। पिता महेंद्र पांडे आसपास के लोगों को लेकर घटना स्थल पर जा पहुंचे। देखा तो वहां कोई नहीं था, रिक्शा खड़ा हुआ था, क्योंकि पुलिस उसको लेकर चली गई थी। सराय मरेश थाने पर पहुंचने के बाद पता चला कि विकास की मौत हो चुकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की बात सुनते ही घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। विकास की उम्र अभी महज 29 साल थी। विकास के पिता महेंद्र पांडे के 3 बेटों में विकास सबसे बड़े थे। इस परिवार का दुर्भाग्य है कि मझला बेटा 2020 में एक दुर्घटना में मर गया था और सितंबर 2024 में गांव के बगल से गुजर रही नहर में छोटे बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। अभी उसकी मौत की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि इकलौता बेटा विकास भी दुनिया से चला गया। 3 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं माता पिता के बुढ़ापे की लाठी टूट गई। जब पुलिस द्वारा परिवार के लोगों को विकास की लाश दी गई तो वे लोग सराय मरेज थाने पर शव रखकर नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई और ग्रामीण हत्या का मुकदमा दर्ज करके अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान सराय मरेज थाने पर कोतवाली से अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। आखिरकार थानाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के आश्वासन के बाद भीड़ हटी। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन विकास के शव का दाह संस्कार करने के लिए रवाना हो गए और जांच टीम गंभीरता से मामले का पर्दाफाश करने में जुट गई। आखिर विकास की हत्या क्यों हुई, किसने किया, इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू किया।
जब पुलिस ने विकास की पत्नी से पूछा कि उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, तब विकास की पत्नी और उसके माता पिता ने कहा कि विकास की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। तमाम कॉल डिटेल्स निकाली गई और एक एक परत उधेड़ के बाद पता चला कि मृतक की पत्नी शिवानी पांडे कुछ तो छिपा रही है। जब पुलिस ने अपने हिसाब से पूछताछ किया तो शिवानी ज्यादा देर तक पुलिस को झांसा नहीं दे पाई। आखिरकार पुलिस ने मृतक विकास पांडे की पत्नी शिवानी से सच उगलवाने के साथ ही कई अन्य लोगों को भी शक के आधार पर गिरफ्तार की, जिसमें सोहासा गांव निवासी और मृतक का मौसेरा भाई लकी मिश्रा, राजू और शिवानी के प्रेमी रवि चौरसिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। लंबी इंक्वायरी के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शिवानी ने अपने प्रेमी रवि से कहकर अपने पति विकास की हत्या करवाई है। रवि चौरसिया के बारे में पता चला है कि वह शिवानी से शादी के पहले से ही प्यार करता है। वह मृतक विकास की ससुराल मीरगंज जौनपुर स्थित बड़ैया गांव के पड़ोस वाले बसेरवा गांव का निवासी है और गांव में ही कंप्यूटर सेंटर चलाता है। शिवानी और रवि दोनों ही शादीशुदा हैं और दोनों के बच्चे भी हैं, लेकिन शादी के सालों बाद तक अपने पुराने प्यार को भुला नहीं पाए। शिवानी दिन रात अपने आशिक रवि के साथ फोन पर बात करती थी, जिसकी वजह से विकास उस पर शक करने लगा था। शिवानी को जब भी मौका मिलता वह अपने मायके चली जाती थी, जहां आसानी से वह रवि से मिलती जुलती थी। रवि और शिवानी एक दूसरे से मिलने के लिए हमेशा बेताब रहते थे, जिसमें विकास रोड़ा बना हुआ था। यही वजह है कि शिवानी ने आशिक की मदद से अपने पति विकास की जान ले ली। शिवानी पांडे जिस घर की बहू थी, उसके घर वाले शिवानी पांडे को पलकों पर बैठा के रखते थे। उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। उस बहू की तारीफ करते हुए उनके शब्द कम पड़ जाते थे और गांव वाले यह कहते थे कि शिवानी पांडे इस गांव की सबसे सुंदर बहू है। वही बहू आज अपने पति की किस तरह से हत्या करवा देती है, किस तरह से वह चक्रव्यूह रचती है कि पति जो है उसके चक्रव्यूह में फंस जाता है और उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। दरअसल शिवानी इतनी बड़ी मास्टरमाइंड निकली जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। विकास कहां आता था, कहां जाता था, इसकी सारी जानकारी शिवानी अपने आशिक रवि चौरसिया को देती थी। आजकल मोबाइल की दुनिया है और मोबाइल की दुनिया में तमाम ऐसे फंक्शंस हैं, तमाम ऐसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, जिसकी वजह से लोग अच्छे काम भी कर लेते हैं और खतरनाक काम भी। इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके विकास पांडे की पत्नी अपने पति के लोकेशन को ट्रेस करके अपने आशिक को शेयर करती थी। पुलिस की पूछताछ में विकास की पत्नी शिवानी ने इस पूरी सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। पुलिस पूछताछ में शिवानी ने कबूल किया कि उसका प्रेम संबंध शादी से पहले से ही रवि चौरसिया के साथ था। वह रवि के साथ रहना चाहती थी। शादी के बाद 3 बच्चे होने के बावजूद भी, लेकिन पति की मौजूदगी में यह संभव नहीं था। पति को शक होने लगा था, जिससे वह लगातार उस पर नजर रख रहा था। इसी वजह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। हत्या की योजना के तहत आरोपी रवि चौरसिया ने विकास पांडे को प्रयागराज के शोरों में सवारी छोड़ने के बहाने बुलाया। जैसे ही विकास वहां पहुंचा, रवि ने ई रिक्शा रोककर कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद रवि ने शिवानी को फोन कर बताया कि काम हो गया और फिर वह बाइक से फरार हो गया। हत्या के बाद विकास के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज किया। सराय ममरेज पुलिस ने कॉल डिटेल की जांच कर साजिश का पर्दाफाश किया और शिवानी एवं उसके प्रेमी रवि चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद मृतक विकास के माता पिता का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। पिछले 5 साल के भीतर अपने तीनों बेटों को खो देने वाले महेंद्र पांडे के परिवार के लिए रोटी का जुगाड़ करने वाला अब कोई बचा नहीं है। वह अपने तीनों पोतों को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। विकास पांडे के कत्ल के मामले में उसकी पत्नी शिवानी और उसके प्रेमी रवि चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुपारी देकर कराई गई इस हत्या में अभी कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना है और अब यह बात भी सामने आ रही है कि विकास के दोनों भाइयों की हत्या भी शिवानी ने ही करवाई थी। सराय ममरेज थानाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह और रंगई चौकी प्रभारी संजय मौर्य के साथ ही एसओजी की टीम द्वारा रवि चौरसिया की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है।
उधर गांव वाले मृतक विकास के अनाथ हुए 3 बच्चों के जीवन यापन के लिए सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारी भी सरकार से गुहार है कि इस बेसहारा परिवार की मदद करें ताकि वे अपने तीनों पोतों की परवरिश कर सकें। फिलहाल पुलिस ने शिवानी और उसके आशिक रवि चौरसिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे जो भी इस केस में खुलासे होंगे उसे मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। मगर दोस्तों, यह घटना बहुत ही दुखद है। एक पत्नी जिसके ऊपर पति सबसे ज्यादा भरोसा करता है, जिसकी हर जरूरतें पूरी करता है, उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़कर हजारों किलोमीटर कमाने जाता है, उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता है। अगर वही पत्नी अपने पति की हत्या करवा दे तो एक पति एक इंसान किसके ऊपर भरोसा करें। इस केस ने आज पति और पत्नी के रिश्ते पर एक दाग लगा दिया है, एक सवाल पैदा कर दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस चैनल के माध्यम से ऐसी घटनाओं को देखकर खुद को सुरक्षित रख सकें।